अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें दरपेश है, हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है, उसको सोल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करना है, हमें किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, हमें किन किन स्टेप्स को समझ के क्रिएट करके हमने उनको सॉल्व करना होता है, तब जाके हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अब साइंस की यहाँ से डेफिनेशन स्टडी करते हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम मुशाहिदात करते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, और फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो उससे हम लोग नॉलेज जो गेन करते हैं वो हमारा साइंस कहलाता है। अब आप सबसे पहले स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फर्दर स्टडी करते हैं। सेकेंड लाइन में इसकी डेफिनेशन है, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आगे डिटेल में हम स्टडी करते हैं, बताता हूँ मैं अभी आपको। तो अगला वो क्या कहता है, इट कंप्राइजेज द स्टेप्स अ बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो स्टेप्स आते हैं वो बायोलॉजिस्ट अवेल करते हैं, उनको उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके फिर हमें कंक्लूजन्स देते हैं। तो वो कहता है कि biological method has played an important part in scientific research for almost 500 years। 500 साल से, गिलीलियो के ज़माने से, जब गिलीलियो एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था तो वो उसका मेथड सेम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का होता था, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसका बेनिफिट क्या है, लास्ट लाइन देखें, बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप से। बायोलॉजिकल स्टेप्स कौन से? पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम दरपेश आ गई है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये क्यों आई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है क्या, ये मसला है किधर, कहाँ और किधर क्रिएट हुआ है, किधर दरपेश आ रहा है। दूसरा स्टेप है हमारा ऑब्जर्वेशंस। अब जब मसला आ गया है, जब पता लग गया है, तो फिर हम मुशाहिदा करते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, और हम फिर आइडिया लगाते हैं कि ये वाला मसला, ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुई है और ये वजह बनी है। अब फिर तीसरा स्टेप आता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। तीसरे स्टेप में हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं कि एक फ़र्ज़ मफरूज़ अपना माइंड के अंदर में अपनी छोटी सी थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो सकता है। लेट्स सपोज दैट कहते हैं कि एक जगह पे कोई हमला हुआ है, मीन्स के कोई धमाका टाइप, कोई आग वगैरह लगी, तो हम लोग अपना मुशाहिदा करते हैं, हम लोग हाइपोथेसिस करते हैं कि या तो ये घर में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्रिएट हुआ है, या फिर ये सिलेंडर के फटने से हुआ है, या कोई और वजह हो सकती है। तो ये हमारा अपना फ़र्ज़ होता है, हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम अपना एक मफरूज़ा बना लेते हैं, माइंड के अंदर छोटी सी थ्योरी सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शंस। फिर हम लोग डिड्यूस करते हैं हाइपोथेसिस से कि अगर ये वजह होगी तो ये वजह हो सकती है। ठीक है, अब हमने जिस तरह फ़र्ज़ कर लिया था कि अगर इधर आग लगी है, अगर इधर सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह ही सिलेंडर होगी, कि सिलेंडर के फटने से आग लगी है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग डिडक्शंस बनाते हैं। फिर आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, कि हम लोग फिर जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, हमने फरीज़ा किए, हमने डिडक्शंस हमने डिड्यूस किए हैं, तो उससे फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि क्या वाकई ही एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए वाकई ही फिर हम कहते हैं कि हमने जो माइंड में क्रिएट किया, क्या वो बात सच है कि गलत है। फिर हम लोग करते हैं समराइज द रिजल्ट्स। फिर हम लोग उस रिजल्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, अगर तो वो गलत होता है तो फिर हम लोग दोबारा से हाइपोथेसिस के स्टेप पे चले जाएंगे, फिर से हम लोग फ़र्ज़ करेंगे कि अगर ये हो सकता है तो ये हो सकता है। इस तरह करके हम लोग फ़र्ज़ करते हैं, और लास्ट में होते रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। हमने डाटा शीट बना ली है, अब बस उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। हम उसकी फिर एक रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं कि जिससे हमें पता लगता है कि ये
हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, हमने ये रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं, हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनसे ये बायोडाटा निकला है, उनसे ये शीट्स निकली हैं, उनसे ये रिजल्ट्स निकला है, बस उसको फिर समराइज़ करके एक रिपोर्ट की शक्ल दे देते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्टली स्टेप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनको डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।